हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर गणित को करने वाले हैं। गणित का पेपर क्लास 10 का करने वाले हैं अभी अपन अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो सहभाज्य क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सहभाज्य संख्याओं का मैसेप होता है। सहभाज्य संख्याएं वो संख्या है जिनमें केवल एक ही ऐसा उभयनिष्ठ संख्या है जिनका दोनों में भाग जाता है, मतलब एक। इसका आंसर क्या होगा? एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में कितने शून्यक हैं? मतलब ये कितने घात का बहुपद है उतने शून्यक होंगे। इसमें क्या है ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 क्या है? तो इसका मतलब ये क्या है? एक्स माइनस 3 इसका स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 प्लस में 1, मतलब ये हो गया 10 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 10, ये आएगा। इसका मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे? 2 शून्य होंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ? एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में कितने शून्य होंगे? इसमें 2 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु -4,0 4,0 और 0,3 किस त्रिभुज का शीर्ष है? अभी इसको एक बार देखते हैं, एक बार ग्राफ पे इसको देखते हैं। ये वाला हो गया, ये हो गया -4,0 एक पॉइंट है। -4 को मतलब एक्स की वैल्यू -4,0, ये वाला हो गया इधर। 4,0 इधर होगा 4,0 और 0,3 मतलब यहाँ ये हो गया 0,3। वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0। अब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये कौन सा है? अब इधर ये वाला, ये इधर से इतना 4 है, इधर से इस साइड में भी 4 है, मतलब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब टोटल ये वाली कितनी हो गई? ये तो 8 हो गई, 8 इकाई है। लेकिन यहाँ से ये वाली 3 है, ये वाली 3 दे रखी है, और यहाँ से ये -4 पे इधर से भी इधर से 4 है, इधर से 4 है, और यहाँ पे 3 है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? दो भुजाएं सेम होगी। ये नीचे वाली तो 8 हो गई, बड़ी संख्या है ये वाली, तो ये वाली और ये वाली, ये देखना इधर से ये वाली 4 है और ये वाली 3 है, ये 4 है ये 3 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली 5 आ जाएगी। इसी प्रकार इधर वाली ये 4, ये वाली 3, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? 5। इसका मतलब ये 5 और ये 5, नीचे वाली 8, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कोस ए बराबर 4/5 हो तो टेन का मान क्या थी? टेन ए का मान कितना होगा? कोस ए का 4/5 है, कोस ए का दे रखा है 4/5। इसका मतलब क्या होगा? अभी कोस क्या होता है? कोस ए बराबर 4/5। इसका मतलब क्या दे रखा है? आधार बटा करण दे रखा है। आधार 4 है, करण ये है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9, तो इसकी वैल्यू आ गई, लंब की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से टेन एक की वैल्यू कितनी होगी? लंब बटा आधार, तो लंब है 3, आधार कितना है? 4, 3/4। इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू हो गई, टेन ए का मान कितना होगा? 3/4। बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन 3/4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। साइन थीटा का अधिकतम मान होता है, साइन की वैल्यू -1 से +1 तक होती है इसकी वैल्यू। इसका मतलब अधिकतम मान कितना है? +1 है, तो इसका मैक्सिमम मान, तो इसका आंसर होगा डी। द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 = 0 में शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या होते हैं? अल्फा बीटा, और अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाली वैल्यू -b/a होता है, और अल्फा क्रॉस बीटा मतलब अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है, a। हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और प्लस वाला क्या होता है? माइनस का b/a। आई होप कि आपको ये सब पता होगा। अल्फा बीटा बराबर c/a है, तो c की वैल्यू कितनी है? -5, और a की वैल्यू कितनी है? 2।
तो माइनस का 5/2, 5/2 कहाँ है, डी ऑप्शन में है। तो ये वाला इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, माइनस का 5/2। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 10वां पद है। अब ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें 7 प्लस में कितना ऐड हो रखा है, 6, फिर प्लस 6, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 2 माइनस का 11, 13 में से 7 निकाला तो डी की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। तो 10वां पद निकालना अपन को, मतलब A10 निकालना है। A10 बराबर क्या होता है, A10 बराबर क्या होगा, A प्लस का 10 माइनस का 1 मतलब 9D। डी की वैल्यू कितनी है, 6। A की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस में 9 इंटू में 6, ये हो गया 7 प्लस में 9 6 54, 54 और 7 कितना होता है, 61। तो A10 10वां पद क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का 10वां पद क्या हो गया, 61। ये हो गया इसका सही आंसर। अगले वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे। तो समीकरण x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल 0 में शून्यकों की संख्या करनी है। अब x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर है, माइनस में x स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या होगा, ये है तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ये माइनस में x स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ये माइनस में x स्क्वायर इक्वल 0 है। जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब 2x है, घात 1 बची है, और 2x, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2, मतलब एक ही शून्य का आ रहा है अपने पास में। तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछिए, शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी शून्यकों की संख्या। अभी 9वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है तो उन्नयन कोण का मान हो रहा होता है। मतलब किसी दीवार की छाया है, ये मान लो एक दीवार है, इधर से सूर्य आ रहा है, पहले इसकी छाया यहाँ तक थी, ऐसे यहाँ तक तो ये छाया है, और अभी समय के साथ जब जब ये सूर्य इधर आएगा तो ये इसके ऊपर आएगा, सूर्य इधर आएगा तो ये छाया छोटी होती चली जाएगी, ये छाया, ये वाली छाया इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये वाला कोण क्या है, उन्नयन कोण है। तो ये वाला कोण यहाँ आएगा तो बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा तो और बड़ा हो जाएगा, ये आएगा तो बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा है। तो इसका मतलब उन्नयन कोण का मान क्या होगा, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा, उन्नयन कोण का मान अधिक हो रहा होता है। यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है, छाया क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला कोण, ये वाला कोण का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये देखना, एक वृत्त है ये वाला, ये एक वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है। अब इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी। ये आपको पता है, तो यहाँ पे बराबर होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, बहुपद x³ प्लस का 3x माइनस में 1 की घात है। अब इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इस बहुपद की घात भी वही होगी। मतलब ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन इस बहुपद की घात कितनी है, 3 होगी। ये वाली घात कितनी है, 3, घात कितनी आएगी, 3। ये होगा इसका आंसर क्या है, इसका 3। बहुपद ये बहुपद दे रखा है x³ है, की घात क्या होगी, 3, अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हुई, 3 है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी घटना की प्रायिकता 2/3 है तो घटना के नहीं गठित होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब घटना के गठित होने की प्रायिकता 2/3 है, तो नहीं होने की कितनी होगी, 1/3। मतलब क्या है कि एक घटना है, उसके गठित होने की प्रायिकता 2/3 है, तो घटना के नहीं गठित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में गठित होने की प्रायिकता मतलब 2/3, 1 माइनस में 2/3 बराबर में इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 1/3। तो घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 12/17 का दशमलव प्रसार होगा। संख्या 12/17 का दशमलव प्रसार होगा। 12/17
किस रूप में, इस 17 p बटा q के रूप में, और नीचे वाला 17 का अपन 5 या 2 में गुणनखंड नहीं कर सकते। मतलब इसको 5 या 2 का गुणा के रूप में नहीं लिख सकते, 17 को नहीं लिख सकते हैं 5 या 2 के गुणा में। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है, मतलब अनवसानी आवर्ती है। इसका सही आंसर क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण, स्पर्श रेखा क्या है, देखो ये एक वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है और ये है त्रिज्या, तो इसके मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 90 डिग्री। अभी क्या है आगे वाले क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के लिए सत्य असत्य लिखिए। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, बीजीय व्यंजक अक्स क्यू प्लस में 2 अंडर रूट अक्स प्लस में 7 एक बहुपद है। नहीं, इसमें अक्स की घात अगर 1 2 3 ऐसे कुछ आए, अक्स की घात पूर्णांक में आए तो होता है ये वाला बहुपद। तो यहाँ पे क्या है, अक्स की घात 1/2 है, तो ये एक बहुपद नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है। इसमें क्या दे रखा है, बीजीय व्यंजक एक बहुपद है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 बिंदुओं को मिलाने से सदैव एक त्रिभुज बनता है। मतलब 3 बिंदु है, इनको मिलाने पर एक त्रिभुज बनता तो है, लेकिन ऐसे ऐसे 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाए तो ये त्रिभुज कहाँ है, ये तो एक सरेख हो गया, सरेखी हो गए तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए तो ये सरेखी बिंदु हो गए, ये त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब ये सदैव वाला ये है ना, सदैव एक त्रिभुज बनता है, वो बात सही नहीं है। इसका मतलब ये वाला कथन असत्य है, ये भी असत्य है, ये वाला कथन भी असत्य हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिंदु 4,3 वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर स्थित है। बिंदु 4,3 वाई अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर स्थित है, ये सही है। तो 4,3 को अभी एक दर्शाते हैं अपन, यहाँ पे ये ले लिया बिंदु अपन ने, इधर से 4, अक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4, इधर से ये वाला हो गया 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 4,3, ये वाला बिंदु हो गया 4,3। तो यहाँ से ये वाई अक्स हो गया, तो वाई अक्स से दूरी कितनी हुई इस बिंदु की, ये वाली दूरी कितनी है, 4 ही तो है ना, नीचे से 1 2 3 4 ही लिए, तो वाई अक्स से दूरी कितनी हुई 4 इकाई, तो ये वाला सत्य है। बिंदु 4,3 वाई अक्स से 4 इकाई दूरी पर स्थित है, ये वाला सत्य है, ये वाला। 18वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 4 6 एंड सोन का 100वां पद 200 है। इसमें वा पहले दे दिया, ये क्या है, 100वां पद 200 है। तो 2 4 6, इसमें फर्स्ट पद है 2 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, डी की वैल्यू भी, तो 100वां पद क्या होगा 200 है, ये भी सही है। आप कर सकते हैं 2 प्लस में n-1 इंटू में डी, मतलब 99 इंटू में 2, तो 200 आएगा, ये सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है तो वे समरूप होते हैं। अभी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है तो वे समरूप होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका रूप सेम होना चाहिए। एक त्रिभुज तो अगर इस टाइप से हो गया, एक त्रिभुज तो ये समद्वि बाहु या समबाहु त्रिभुज हो गया, तो एक त्रिभुज अगर क्षेत्रफल समान है तो इस टाइप से भी तो हो सकता है। अपन इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन अपन को सत्य असत्य लिखना है, तो ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल सेम हो तो समरूप भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, ये वाला भी क्या है, असत्य होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 20 है, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को 1:1 में विभाजित करता है। ये वाला सत्य है कि वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, व्यास के बीच में ही तो होता है यहाँ पे। तो मतलब इस वाले व्यास को 1:1 में, अगर ये व्यास की लंबाई 2 है तो एक इधर, मतलब आधा आधा बांट रहा है, 1:1 में विभाजित कर रहा है, सत्य है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यदि विवेचक का मान 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। ये वाला सत्य है। विवेचक मतलब जो श्रीधराचार्य सूत्र में अंडररूट के अंदर लिखते हैं ना, b² - 4ac, उसकी वैल्यू अगर 0 हो तो मूल बराबर होते हैं, ये वाला सत्य है। ये वाला क्या है, ये वाला सत्य है, सत्य है ये वाला। विवेचक का मान
शून्य हो तो मूल बराबर होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ रहा है तो वो मूल बराबर होंगे, दो मूल आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 22 है, सेक स्क्वायर 60 माइनस का टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेक 60 की वैल्यू होती है कितनी? 2। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 ही होती है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस में टेन 60 की वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3, तो इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया 4 माइनस में 3 मतलब 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 22 मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अक्स व वाई का मान ज्ञात करो यदि अक्स प्लस वाई बराबर 7 और वाई माइनस अक्स बराबर 4 है। तो अक्स प्लस वाई बराबर 7 और वाई माइनस का अक्स बराबर 4 है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो अक्स वाला माइनस अक्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 11 हो गया। 2y बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो अक्स वाला अक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो गया? 2y बराबर 11, तो y बराबर क्या हो गया? 11/2। y की वैल्यू 11/2 इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू 11/2 ये इधर जाएगा, तो 7 माइनस का 11/2 अक्स की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस का 11/2। एलसीएम लेंगे 14 माइनस का 11, 14 में से 11 गई 3/2। अक्स की वैल्यू आ रही है 3/2, वाई की वैल्यू आ रही है 11/2। अक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू ये वाली हो गई, अक्स की वैल्यू 3/2, ये 11/2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता है, मतलब यदि कोई घटना निश्चित है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। या आपको हमेशा ये वाला याद भी रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मतलब वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त की परिधि है, ये वाला वृत्त ले लिया अपन ने, वृत्त ले लिया, एक वृत्त की परिधि है, ये वाली परिधि हो गई। इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं भाई। यहाँ से ये वाली स्पर्श रेखा हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, कैसे भी खींच सकते हैं, कोई पॉइंट तो दिए ही नहीं है ना, तो अपन इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त की परिधि पर।